हेलो विद्यार्थियों, आज हम एक नए अध्याय नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं नाभिकीय संरचना की। जैसे इससे पहले पाठ में आप सभी पढ़ चुके हैं, परमाणु नामक जो पाठ था उसमें आप सभी अध्ययन कर चुके हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म भाग, जिसका आमाप या कह लीजिए आकार 10⁻⁻15 मीटर माना गया है, पर केंद्रित होता है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। ठीक है, ये मूलतः धनावेशित होता है, दो कणों से निर्मित हुआ होता है। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन या कह लीजिए अनावेशित कण होता है, और दोनों परबल नाभिकीय बलों से बंधे होते हैं। दोनों कण इनसे ये निर्मित होता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। ठीक है, और इस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे नाभिकीय संरचना के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है, किसी भी तत्व का नाभिक दो अवयव कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं, से निर्मित होता है। ठीक है, इसमें एक अपवाद है, हम हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, सामान्य हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम 1H1 को। ठीक है, इसके अपवाद को छोड़कर, क्योंकि यहाँ इसमें केवल एक पर आपका प्रोटॉन होता है, आपका न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो इसको छोड़कर इससे निर्मित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, किंतु ये आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है, दर्शाएंगे QP से। और इसका मान कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 गुना। जबकि द्रव्यमान प्रोटॉन का वो होता है 1.674926 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। बात करें हम न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन या आप कह सकते हैं अनावेशित कण है, और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है, लगभग समान। ठीक है, Mn बराबर दर्शा रहे हैं इसके द्रव्यमान को 1.67626231 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। सामान्यतः हम केवल 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये कण मूल कण कहलाते हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो ये पूरी तरह से या शुद्ध रूप से मूल कण नहीं है, क्योंकि ये भी क्वार्क नामक कणों से निर्मित होते हैं। इसका अध्ययन आप आगे आपकी उच्च क्लासों में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल इसको मूल कण मानकर ही हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब किसी भी तत्व को जब हम दर्शाएंगे या व्यक्त करेंगे तो हम निम्न परिपाटी के अनुसार प्रतीक के रूप में उसको दर्शाते हैं। ठीक है, इसके नाभिक को या तत्व को, ठीक है, दर्शाएंगे इससे ZXA। ठीक है, यहाँ पे Z क्या है, तत्व का परमाणु क्रमांक है, और तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। हम जानते हैं चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉनों होते हैं। ठीक है, यानी कि Z बराबर किस किया जाता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद बात कर रहे हैं हम X की। X क्या है, तत्व का रासायनिक प्रतीक है, और रासायनिक प्रतीक किसके अनुसार लिखा जाता है, द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम A द्रव्यमान संख्या की। ठीक है, तो नाभिक प्रजाति की द्रव्यमान संख्या A है। ठीक है, और A किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है, यानी कि इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोनों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियन बोलते हैं, तो न्यूक्लियोनों की कुल संख्या के बराबर होती है। हम जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को दर्शाती है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, A बराबर किसके, Z+N। Z क्या है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, और N क्या है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब इसकी सहायता से अगर आपको A और Z ज्ञात हो तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, A - Z न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार यदि आपको परमाणु क्रमांक पता है, द्रव्यमान संख्या पता है, ठीक है, और उसके आधार पर अगर आप न्यूट्रॉन ज्ञात कर लेते हैं, तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो नाभिक है वो किस प्रजाति विशेष का है, या कह लीजिए उसके न्यूक्लियोलाइड की हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है नाभिकों के वर्गीकरण की। तो नाभिकों को हम अभी जैसे आपको बताया, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और उसके आधार पर न्यूट्रॉन, ये ज्ञात कर हम उस नाभिक की प्रजाति विशेष या न्यूक्लियोइड की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से कह लीजिए,
तो उसी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो हम इनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स बोलते हैं इनको। ठीक है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान है, यानी कि परमाणु क्रमांक समान है, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो सीधी सी बात है न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे ये हाइड्रोजन के उदाहरण है, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। इसी तरह से ऑक्सीजन के आप उदाहरण ले सकते हैं। ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है, 8O16। ठीक है, 8O17, 8O18। इसी तरह से आप एक क्लोरीन के Cl, 17Cl35, 17Cl37। यूरेनियम U92, U235, 92, 238। ठीक है, तो ये आपके इनके समस्थानिक हो गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके समस्थानिकों के, एक ही तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान है, जबकि द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग, यानी न्यूट्रॉनों की संख्याएं भी अलग अलग होगी। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी तत्व के लिए जो रासायनिक गुण होते हैं, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक के रूप में भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो रासायनिक गुणों को कौन दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कह लीजिए परमाणु क्रमांक द्वारा दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है। जबकि आपके जो न्यूक्लियॉन है, यानी कि प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये निर्धारित करती है कि उसके भौतिक गुण क्या होंगे। तो अब इसी तथ्य को अगर हम समस्थानिकों के लिए प्रयोग करें तो इनके रासायनिक गुण समान होंगे। ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान रखेंगे, या कह लीजिए समान स्थान रखेंगे, और इन्हें हम रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते या पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनके रासायनिक गुण समान है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, तो सीधी सी बात है भौतिक गुण अलग अलग होंगे, और इन्हें हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक तथ्य आ जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। यदि किसी तत्व का औसत परमाणु भार आप m हो, ठीक है, और मान लीजिए उसके कुछ समस्थानिक हैं, समस्थानिक की मात्रा मान लीजिए मैं मान रहा हूँ पहले के लिए x1 है, दूसरे के लिए x2 है, और इनके जो द्रव्यमान संख्या परमाणु भार है वो m1 है, m2 है, तो इनमें क्या संबंध होता है? m बराबर होता है m1x1 प्लस m2x2 बटे m1m2। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान के चला था कि केवल 2 समस्थानिक है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप ये सूत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनमें संबंध ज्ञात करते हैं और इसका प्रयोग हम आंकिक प्रश्नों में करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रकार लेते हैं, समभारी, आइसोबार्स बोलते हैं जिनको। ऐसे नाभिक और ये विभिन्न तत्वों के, समस्थानिक एक ही तत्व के, आइसोबार्स भिन्न भिन्न तत्वों के, ठीक है, जिनमें द्रव्यमान संख्या यानी कि A ये तो समान, किंतु परमाणु संख्या या कह लीजिए परमाणु क्रमांक Z ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, तो सीधी सी बात न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। तो यानी कि इनमें न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं।